उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे एक पुरानी खंडर जैसी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे जो भी रात में उस हवेली के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बच्चे भी शाम होते ही उस तरफ देखना तक छोड़ देते थे। बुजुर्ग कहते थे वो हवेली जिंदा है और उसमें कोई रहता है। एक दिन शहर से एक लड़का आरव अपनी नौकरी के सिलसिले में उस गांव में आया। उसे इन सब कहानियों पर हंसी आती थी। वो बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा काली हवेली से दूर रहना। लेकिन आरव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आज रात मैं वहीं जाऊंगा। रात के 11 बजे चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आरव टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी। गेट अपने आप खुल गया। आरव थोड़ा घबराया लेकिन अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल, जाले और टूटी हुई चीजें थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अचानक उसकी टॉर्च छपकने लगी और फिर पूरी हवेली में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। आरव ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांक कर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बैठी रो रही थी। उसके बाल चेहरे पर थे। आरव बोला, आप ठीक हैं? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें काली और मुंह से खून बह रहा था। औरत अचानक खड़ी हुई और चीखी, तुम भी नहीं बचोगे। आरव डर कर पीछे भागा। नीचे उतरते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो हवेली में फंस चुका था। अचानक दीवारों पर तस्वीरें दिखने लगी। एक अमीर आदमी, उसकी पत्नी और एक बच्चा। फिर अचानक तस्वीरें खून से भर गईं। एक आवाज आई, उसने हमें जिंदा जला दिया। आरव समझ गया ये हवेली एक हत्या का गवाह है। अचानक उसके सामने वही औरत फिर से आ गई, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। दोनों की आंखें काली, चेहरे जले हुए और पीछे एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। वो हंस रहा था, मैंने सबको मारा और अब कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। आरव पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन हवेली का हर दरवाजा गायब हो गया। अब वो एक लंबे अंधेरे गलियारे में था जहां हर तरफ सिर्फ आईने लगे थे। हर आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि वही जला हुआ चेहरा दिख रहा था। अचानक एक आईना टूट गया और उसमें से वही औरत बाहर निकल आई। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली का गेट खुला हुआ था और बाहर आरव की टॉर्च पड़ी थी, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक नया आदमी गांव में आया और उसने भी वही सवाल पूछा, ये काली हवेली क्या है? गांव वाले डर गए और तभी हवेली की खिड़की में से किसी ने झांका और वो आरव था। लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसके होठों पर अब एक डरावनी मुस्कान थी।